हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी इस खास सीरीज में जिसका नाम है क्यूआरई फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम। क्यूआरई का मतलब होता है क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। और ऑल बैंकिंग एग्जाम में आपके सारे बैंकिंग एग्जाम आते हैं, चाहे आरआरबी पीओ एंड क्लर्क हो, आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क हो या एसबीआई पीओ एंड क्लर्क हो। तो आप इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या दूसरे किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारी इस सीरीज को जरूर फॉलो करिएगा। इस सीरीज के अंतर्गत आपको दिन में 3 लेक्चर मिलते हैं। 3 नहीं, मैं बोलूंगा यहाँ पे 4 लेक्चर मिलते हैं। ये क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर है। तो क्वांट का लेक्चर डेली शाम को 7 बजे मिलता है आपको। जो रीजनिंग का लेक्चर है वो दोपहर को 2 बजे मिलता है। जो इंग्लिश का लेक्चर है वो आपको शाम को 4 बजे मिलता है। और जो करंट अफेयर का लेक्चर है वो शाम को 5:30 बजे मिलता है। और इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं प्री से लेकर के मेंस तक पूरा सिलेबस कवर होगा बहुत अच्छे से। तो आप रेगुलर इस सीरीज को फॉलो करें। और सीरीज को फॉलो करने से पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर लें ताकि समय से इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच पाए। तो मंडे टू फ्राइडे ये लेक्चर आते हैं डेली, ये ध्यान रखिएगा। सैटरडे संडे हमने रिवीजन के लिए रखा है। चलो, उसके बाद आज जो टॉपिक डिस्कस होगा वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेक्चर नंबर 14 है। इससे पहले पहले पूरा बेसिक कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो आज टॉपिक शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो पहले के लेक्चर है वो आप इसी चैनल पे प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाइएगा, वहां पे आपको प्लेलिस्ट दिखेगी कंप्लीट क्वांट फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम। ठीक है, कंप्लीट क्वांट फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम, इस प्लेलिस्ट में पहले के भी सारे लेक्चर अवेलेबल है। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे पेड में पढ़ाया जाता है ना वैसा वैसा फ्री में पढ़ सकते हैं पूरी प्लेलिस्ट खोल करके। ठीक है, चलो शुरू करें। शुरू करने से पहले एक डिफरेंस और बताना चाहूंगा। जो बच्चे स्मार्टली प्रिपेयर करते हैं, जो जल्दी सिलेक्शन ले जाते हैं, वो आमतौर पे क्या करते हैं, पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं। जो भी एग्जाम उनको देना है पहले पूरे प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। इससे उन्हें ये पता चल जाता है कि यार प्री में ये इंपॉर्टेंट है, मेंस में ये इंपॉर्टेंट है, ईयर बाय ईयर कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, नए ट्रेंड पे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और वो पूरा हिसाब लगा करके अपनी प्रिपरेशन करते हैं और वो बहुत जल्दी सेलेक्ट हो जाते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हमने आपको ये जो जितने भी एग्जाम यहाँ लिखे हैं, आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई, पीओ एंड क्लर्क, इन सब के प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड किए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। पिछले 4 साल के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के। तो ये आपको कैसे मिलेंगे? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप डाउनलोड कर लें फ्री में और एक बार उन्हें जरूर देखें। ठीक है जी, चलिए। उसके बाद मैं आपको एक सजेशन और दूंगा। अगर आप हमारी ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब सीरीज, तो इसके साथ साथ अगर आप हमारे इस बैंकिंग एग्जाम महापैक से भी जुड़ जाएं तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। क्यों बेहतरीन होगा? क्योंकि इस कोर्स के अंदर हमने सारी चीजें रिकॉर्डेड ऑलरेडी प्रोवाइड की है। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, प्री से लेके मेंस तक, साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट। ठीक है, बिल्कुल ए टू जेड कंप्लीट। और साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट प्री और मेंस के दोनों के। फिर इसमें करंट अफेयर आपको पिछले 1 साल की मिलेगी, मंथली और वीकली कंपाइलेशन है, साथ में मंथली एमसीक्यूज है। फिर इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ दोनों वाली मिलेगी। कंप्यूटर की क्लासेस के साथ साथ नोट्स भी मिलेंगे। और इसके अलावा फिर इसमें आपको अलग से मिनी मॉक टेस्ट पीओ लेवल के, क्लर्क लेवल के, और फिर जितने भी एग्जाम है ये इन सब के प्री और मेंस के फुल लेंथ टेस्ट, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। ठीक है, और साथ में एक मेंटर सपोर्ट भी मिलती है। जब चाहें आप फैकल्टी से बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो ये कोर्स में एनरोल करें। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एडुटैब लर्निंग सॉल्यूशन। या फिर आप क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं edutap.in, वहां पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। फायदा क्या होगा इस कोर्स के साथ? ये जो रिवीजन सीरीज है, ये जो यूट्यूब पे चल रही है, ये तो धीरे धीरे आएंगे लेक्चर सारे के सारे। अगला टाइम लगेगा हमें इसे पूरा कवर करने में। यहाँ पे रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, तो यहाँ से भी पढ़ लें और यहाँ यूट्यूब के माध्यम से डेली रिवाइज भी कर लें, प्रैक्टिस भी कर लें। तो ये डबल एनर्जी का काम करेगा और सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। ये एक सजेशन है। आप चाहें तो सिर्फ यूट्यूब को भी फॉलो कर सकते हैं, बट ये कोई बहुत महंगा कोर्स नहीं है। ठीक है, बहुत फायदेमंद रहेगा। 25, 30, 40 हजार क्वेश्चन तो प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे आपको। तो बहुत बेहतरीन रहने वाला है। ठीक है, चलो शुरू करें। तो ये तो लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, जो शायद हमने पिछली से पिछली क्लास में डिस्कस किया था, तो उसको तो एक तरफ छोड़ते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी होता है किसी भी टॉपिक के अंदर कि यार वो टॉपिक कैसे काम करेगा, उस टॉपिक में क्या क्या नीड है, क्या क्या जरूरतें हैं हमारी, कि ये चीज पढ़नी बहुत जरूरी है।
तो अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको ये 3-4 बातें पता होनी चाहिए। पहला तो आपको बेसिक नॉलेज पता हो कि एक इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। दूसरा, आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने आने चाहिए, ठीक है। तीसरा, आपको उन रूट्स में रिलेशन बनाना आना चाहिए। और चौथा, आपको नेचर ऑफ रूट पता होना चाहिए। तो ये 4 बातें जिसको पता होगी उसकी अच्छी कमांड होगी इस टॉपिक पे और वो बहुत बेहतरीन कर पाएगा, ठीक है। अब इनको बारी बारी से सीखते हैं कि ये क्या होता है। देखो, सबसे पहले इक्वेशन की बात करूं तो जितने भी बैंकिंग एग्जाम है ना, उन बैंकिंग एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन, प्रीलिम्स में तो खासकर 2 ही इक्वेशन से पूछे जाते हैं। पहली इक्वेशन होती है एक लीनियर इक्वेशन, ठीक है, और जो दूसरी इक्वेशन होती है दैट इज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एक इक्वेशन लीनियर और एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक, ठीक है भाई। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फर्क है? देखो, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर 1 होती है, डिग्री 1 होती है, उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो मैं बोल दूंगा कि ये एक लीनियर इक्वेशन है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर 2 होती है, ठीक है, डिग्री 2 होती है। जैसे कि मैंने बोला ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप सोच रहे होंगे यहां तो 2 वेरिएबल आ गए सर, एक्स और वाई, यहां एक ही आया। एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल हो और पावर 2 हो तो सोल्व करना ऐसे पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। समझ पाए सारे? मुझे थोड़ी सी गर्मी लग रही है तो मैं एसी को घुमा देता हूं थोड़ा, है ना। चलो, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो लीनियर इक्वेशन होती है इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सारा खेल इसी का है, तो इसके बारे में जानेंगे। पर लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं ये भी तो समझ लेना। जैसे मेरे पास कैसा क्वेश्चन देगा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि 2x प्लस 3y, अगर ये 13 के बराबर है, और 5x प्लस 9y ये 37 के बराबर है, तो बताओ x और y में क्या रिलेशन बनेगा? क्या x बड़ा होगा y से, क्या x छोटा होगा y से, या फिर x और y दोनों बराबर होंगे? ठीक है, इस टाइप से। अब ऐसी इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं? ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो जो कोफिशिएंट है वो कंपेयर कर लो। देखो x के साथ कितना है 2, यहां x के साथ कितना है 5, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसमें से माइनस कर दिया इक्वेशन 2 को, बट 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई भी किया, ठीक है। तो पहले इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 10x प्लस 15y दैट इज इक्वल टू 65। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 10x प्लस 18y इज इक्वल टू 74। अब इसमें से या तो ऊपर वाली को माइनस कर लो, इसको माइनस कर लो, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ऊपर वाली को माइनस करूंगा तो ये सारी माइनस हो जाएगी, ये लो हो गई। अब ये x से x तो कैंसिल हो गया, 18y माइनस 15y 3y, ठीक है। 74 में से 65 गया तो 9 बचेगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से गया तो 3 आ गई। और अगर y की वैल्यू 3 आई तो आप यहां वैल्यू पुट कर दो, मैं यहां पुट कर देता हूं 2x प्लस 3y, तो 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 13। तो x इज इक्वल टू किसके, 13 में से ये 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा और 2 से डिवाइड करोगे तो 4/2 यानी कितना आ गया 2। तो x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू 3, तो यहां से क्या रिलेशन बना कि y आपका ग्रेटर है, ठीक है, यानी x आपका छोटा है y से। ये साइन वगैरह कैसे चूज करते हैं सब पे बात करेंगे। अभी चर्चा सिर्फ किसकी हो रही थी, लीनियर इक्वेशन की, और इसको आप आराम से समझ गए होंगे कि कैसे सोल्व करना है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत हो तो बताइए, बना सकते हैं इजीली। चलो, उसके बाद अब बारी आती है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। तो अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में समझना है हमें पहले तो कि रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है, फिर रूट में रिलेशन कैसे बनता है, और फिर नेचर ऑफ रूट समझेंगे। तो तीनों बातें, इक्वेशन के बारे में पता चल गया हमें, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब इसके बाद फिर इस चीज पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है भाई। चलो, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने आप सबको बताया कि क्वाड्रेटिक क्या इक्वेशन क्या होती है, एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें एबीसी आर रियल नंबर, एबीसी जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, और जो ए है आपका वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, ठीक है। 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डेसिमल, 0 नहीं होता है कभी भी, समझ रहे हो। तो ये होगी आपकी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
हम जो पहली चीज सीखेंगे वो क्या, हाउ टू फाइंड रूट्स, कि कोई इक्वेशन मेरे पास हो तो मैं उसके रूट्स कैसे निकालूं। ठीक है, सबसे बड़ा तो यही है ना, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन क्या होगा, पेपर में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कोई इक्वेशन है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सपोज कोई भी है, मैं ये नहीं मान रहा कि इक्वेशन सही है, अगर मानना ही है तो मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, प्लस 10 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है दो, और आपको इसमें रिलेशन बनाना है कि x या तो ग्रेटर देन इक्वल टू y होगा, या x इज लेस देन इक्वल टू y होगा। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि x जो है वो लेस देन y हो, या ऐसा भी हो सकता है कि जो x है वो ग्रेटर देन y हो, या पांचवा ऑप्शन आपको ऐसा मिल सकता है कि नो रिलेशनशिप कैन बी स्टेब्लिश्ड। ठीक है, या x इज इक्वल टू y भी हो सकता है। और ठीक, तो क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है प्रीलिम्स में तो खासकर। ठीक है भाई, प्रीलिम्स में तो ऐसा ही आता है, मेंस में थोड़ा अलग टाइप की भी आ जाते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे हम। इससे पिछला टॉपिक हमने नंबर सीरीज डिस्कस किया, उसमें आपने देखा हमने प्री के लिए भी पढ़ा और मेंस का भी थोड़ा हिस्सा कवर किया था अच्छे से। ठीक है, तो यहां भी ऐसा ही होगा, धीरे धीरे होगा, बट ठीक है, डेली आपको लगातार इस पे टाइम देना है। क्लियर है भाई, तो ये चीज सबको समझ में आ गई इस तरीके से। ठीक है, अब देखो, अब हमें इसी इक्वेशन के रूट निकालने पड़ेंगे, तभी तो कंपैरिजन करोगे। तो पहले हम सीख लेते हैं कि किसी भी इक्वेशन के रूट कैसे निकालते हैं। तो हाउ टू फाइंड रूट। अब रूट निकालने का जो तरीका होता है, जैसे ये एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन के रूट्स निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, वो बेसिक फॉर्मूला क्या है भाई, पहले यही समझ लो। वो बेसिक फॉर्मूला है कि माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, यहां पे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आप किसी भी इक्वेशन के रूट निकाल सकते हो। जैसे पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी बेसिक इक्वेशन है भाई, आपको इसके रूट निकालने हैं। देखो यहां अगर मैं इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करूं तो एक्स स्क्वायर ए की जगह पे कितना 1, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 1। 7x यहाँ bx, तो b की वैल्यू कितनी होगी 7। यहाँ 10 है, यहाँ c है, तो c की वैल्यू कितनी होगी 10। ये आ गया। अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो यही आ जाएगा। देखो सबसे पहले माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 4ac। ठीक है भाई, डिवाइड बाय कितना 2a, a कितना है 1। अब देखो ऊपर क्या बचेगा, माइनस ऑफ 7 प्लस माइनस, ये 49 ये 40, तो रूट 9 बचा, रूट 9 क्या होता है 3 डिवाइड बाय 2। अब क्या होगा, एक बार प्लस होगा माइनस 7 प्लस 3 डिवाइड बाय 2, एक बार माइनस 7 माइनस 3 डिवाइड बाय 2। तो जब माइनस 7 प्लस 3 करोगे माइनस का 4 डिवाइड बाय 2 तो माइनस का 2। अब ये माइनस का 10 डिवाइड बाय 2 करोगे तो माइनस का 5। तो इस इक्वेशन के दो रूट क्या आगे, -2 और -5। यानी कि आपको दुनिया जहान की कोई भी ऐसी इक्वेशन देता है क्वाड्रेटिक, आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे ना तो आप कुछ भी बहुत इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, रूट्स वगैरह आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। क्लियर है, तो एक तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है भाई, आप रूट वगैरह इजीली निकाल पाओगे अगर आप यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। तो कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं है तो एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। क्लियर है, पहली बात तो यही है जो आपको यहाँ पे देखनी है। कोई दिक्कत हो बताइए। तो ये तो हो गया बेसिक फॉर्मूला। अगर कोई बच्चा ये कहे कि सर मुझे कुछ भी याद ना रहा ये वो, आपको ये फॉर्मूला तो याद रहेगा ना, निकाल सकते हो। बट दिक्कत क्या है कि पेपर में टाइम कम है। प्रीलिम्स के अंदर 20 मिनट में आपको 35 सवाल करने हैं, किसी में 30 सवाल करने हैं, ठीक है, किसी में 40 सवाल करने हैं। SBI PO में इस बार 30 करने थे, IBPS PO प्री में 35 करने हैं, RRB PO में 40 करने हैं। आप सोच के देखो, तो क्या अगर 20 मिनट में 40 सवाल करने हैं और इस तरीके से फॉर्मूले लगा लगा के वैल्यू पुट कर करके करेंगे तो कब तक कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। थोड़ी स्पीड जरूरी है, तो उसके लिए आगे लेक्चर देखते रहो, देखो तो सही में क्या क्या बताता हूँ। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, रूट निकालने का। दूसरा एक डायरेक्ट मेथड भी सुने। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड में पहले 5 मिनट कष्ट आ सकता है, क्योंकि थोड़ा समझने में, एक बार दिमाग में फिट होने में चीज टाइम लगता है, उसके बाद फिर ये ऐसे दौड़ता हुआ चलेगा। ठीक है, डायरेक्ट मेथड क्या कहता है कि जैसे मेरे पास यही इक्वेशन थी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, आपको इसके रूट निकालने हैं।
ठीक है, आप ये एज्यूम कर लो। ठीक है, और इससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको। ठीक है, वैसे तो मैं ये बात अगली क्लास में प्रूव करना चाहता था, अगली से अगली क्लास में, बट मैं अभी भी बता देता हूं। मैं प्रूव अगली से अगली क्लास में कर दूंगा, बट अभी के लिए आप ध्यान में रखो। अभी के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि कोई भी अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये बात मैं अभी प्रूव नहीं करूंगा, बट आप ये याद रख लो बस। ठीक है, अगर इसके दो रूट अल्फा और बीटा है, ठीक है, तो अल्फा और बीटा का जो सम होगा वो माइनस ऑफ बी बाई ए होता है। ठीक है, कि किसी भी इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स हमेशा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स हमेशा माइनस ऑफ बी बाई ए होता है। दोनों रूट की जो प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी बाई ए होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज इक्वल टू किसके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये बात आप अपने दिमाग में डाल लो कि ये ऐसा होगा। क्लियर है भाई? चलो अब देखो यहां पे ये क्यों होगा, यहां आपको पता चलेगा। अब जो मैं आपको बता रहा हूं उसके 3 स्टेप होंगे। ठीक है, डायरेक्ट मेथड के 3 स्टेप होंगे। मान लीजिए इस इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा है। ठीक है, हमने मान लिया इस इक्वेशन के रूट क्या है, अल्फा और बीटा। तो पहला स्टेप क्या है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा बीटा क्या होगा, ये आपको डायरेक्टली सोचना है। आपको ऐसे नहीं सोचना है, आपको डायरेक्टली सोचना है। क्या, अल्फा प्लस बीटा होगा ये कितना हो गया 7, अल्फा बीटा होगा दिस इंटू यहां पे अगर कोई नंबर है दोनों की प्रोडक्ट, तो 10 इंटू 1 कितना हो गया 10। क्लियर है भाई? पहली चीज आपको समझ में आ गई सबको कि अल्फा प्लस बीटा 7 है, अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट कितनी है 10। अब आपको क्या करना है, दो रूट सोचने हैं। ऐसे ऐसे दो रूट सोचो जिनका सम तो ये आ जाए, प्रोडक्ट ये आ जाए। हो सकता है बहुत बार सोचने में दिक्कत आए, तो इसके फैक्टर बना लो। 2 से गया कितना 5। वैसे तो ये दिमाग में आ जाएगा, अगर आप इतने अच्छे लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हो आ जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छा आएगा। ठीक है, तो वो दो रूट क्या होंगे 2 और 5। ठीक है, तो दो रूट ऐसे 2 और 5 है जिनका सम ये होगा, प्रोडक्ट ये होगा। फिर तीसरा क्या है, ये रियल रूट नहीं आए, एक्स के जो रियल रूट आएंगे इन दोनों को लिखो, पहले इनका साइन चेंज कर दो। अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ पा रहे हो? फिर उसके बाद जो ये ए है ना, ए, इस ए से इसको डिवाइड करो, ये कर दिया, तो ये इक्वेशन के रूट बने -2 और -5। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर यहां हमने साइन चेंज क्यों किया और ए से डिवाइड क्यों किया। अब यहां आ जाओ, ये देखो हमने साइन चेंज क्यों किया, क्योंकि हमने पहले सिर्फ बी लिया था, अभी तक बी तो लिया था सम, माइनस तो नहीं लिया था, और ना ए से डिवाइड किया था। बस वो एंड में कर लेना है हमने। ठीक है, बस यही फर्क है, थोड़ा सा जल्दी सोचना है आपको। ठीक है भाई, बात समझ पाए सारे? 2-4 एग्जाम्पल और ले लो। ठीक है, मैंने कहा कि एक इक्वेशन है x² - 8x - 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी कोई इक्वेशन है x² + 15y - 96 इज इक्वल टू 0। y x ही ले लो इसको। ठीक है, तीसरी कोई भी इक्वेशन ले लो x² और +3y + 2 इज इक्वल टू 0। y² + 3y + 2। अब देखो पहला स्टेप क्या है, यहां पहला स्टेप क्या है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा -8, अल्फा बीटा क्या होगा -20 इंटू 1 -20। ठीक है, अब दो रूट ऐसे सोचो कि ये 8 और ये 20। ठीक है, और ये ध्यान रखना अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है ना तो एक रूट पॉजिटिव होगा और एक रूट नेगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव की प्रोडक्ट तो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नेगेटिव की प्रोडक्ट पॉजिटिव होती है। तो प्रोडक्ट नेगेटिव तभी आती है जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो। अब देखो जैसे अब ये 8 है ये 20 है, कब पॉसिबल है, अब ये सम नेगेटिव है तो मतलब बड़े वाला रूट जो है वो नेगेटिव होगा और छोटे वाला पॉजिटिव होगा। देखो -10 और 2 का सम -8, -10 इंटू 2 -20। अब इसके रियल रूट कैसे लोगे, दोनों का साइन चेंज होगा, इसका -2 और ये प्लस का 10, और डिवाइड करेंगे ए के साथ, यहां ऐसा कुछ है ही नहीं, ए की वैल्यू 1 है तो यही दो रूट आ गए। ठीक है, दूसरा देखो अब यहां पे
दो रूट अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा का सम कितना 15, अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट कितनी -76, ऐसा ही होगा। अब दो रूट ऐसे सोचो जिनका सम ये हो, प्रोडक्ट ये। अब प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक रूट पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। ठीक है भाई। अब 19 4 जा 76 होता है। अब ये सम पॉजिटिव था इसलिए बड़ी वैल्यू पॉजिटिव, छोटी वाली नेगेटिव। देखो बन गया, कर गया सेटिस्फाई। ठीक है, तो थोड़े प्रैक्टिस करोगे ना हो जाएगा। लेकिन अब जब इसके रियल रूट लोगे तो दोनों का साइन चेंज होगा, ये -19 और ये प्लस का 4, और डिवाइड बाय 1 है ही नहीं कुछ, खत्म। ठीक है, आगे दो रूट। अब यहां पे देखो y² + 3y + 2 = 0। तो अल्फा और बीटा अगर दो रूट है तो सम 3, अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट कितनी 2। अब सोचो जिनका सम 3 और प्रोडक्ट 2 है तो क्या होंगे 2 और 1, क्योंकि प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है तो ये भी दोनों पॉजिटिव होंगे, तो +2 और 1 दोनों का सम 3, प्रोडक्ट ये। तो यहां पे जो y की वैल्यू आएगी -2 और -1, क्योंकि दोनों का साइन चेंज होगा। ठीक है भाई, तो यहां तक किसी को कोई परेशानी। अब हमने सीख लिया कि रूट कैसे निकालते हैं किसी इक्वेशन के, ये बेसिक मेथड भी बता दिया मैंने और डायरेक्ट मेथड भी बता दिया मैंने कि रूट कैसे निकाले जाते हैं। बात समझ पाए सारे? अच्छे से बता रहा हूं, इतनी बारीकी से, इतना उससे। मैं कोई व्यूज लेने के चक्कर में नहीं हूं, सिर्फ मैं यहाँ टाइम पास करने नहीं आ रहा हूं। मेरा पर्पज कोई कोर्स सेल करना नहीं है, कोर्स हमारा अच्छा है। अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो वो तो वैसे भी लेना पड़ेगा, समझ रहे हो, मेहनत की है। मैं तो आपको ये दिखा रहा हूं कि जब मैं यहाँ इतनी पेशेंस से, इतने आराम से पढ़ा रहा हूं, तो भैया कोर्स में तो क्या ही पढ़ाया होगा। वहां तो सारी चीजें एक जगह साथ में, टेस्ट ये वो, कि जब फ्री में ऐसी कंसिस्टेंसी है, ये हमारी जुबान की वैल्यू है यूट्यूब वीडियोज में, तो कोर्स में तो कैसी होगी। ये गवाही है उस चीज की, समझ रहे हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखा करो चीजें। ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं इतने आराम आराम से क्यों पढ़ा रहा है, मन है मेरा। ठीक है, मैं जो भी चीज करता हूं दिल से करता हूं। मुझे ये पता है कि इस वीडियो को देखने वाले अगर 50 बच्चे भी हैं तो 50 में से नुकसान नहीं होगा किसी का। वो जब वीडियो एंड करेगा तो उसे ये फील नहीं होगा कि यार खाम खा टाइम बर्बाद कर दिया। वो सीख करके जाएगा और वो सीखेगा जो उसके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो मैं हमेशा देने की कोशिश करता हूं, अच्छा से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया पढ़ाऊं। ठीक है, कि किसी के साथ चीटिंग नहीं भाई। ठीक है, कम लेक्चर ले लेंगे, ज्यादा ले लेंगे, जो भी होगा, लेकिन जो भी होगा सत्य और निष्ठा से होगा, बहुत ईमानदारी से। और अगर हमने बोला है कि ये पूरी सीरीज ऐसे ही चलेगी, आज 15वां लेक्चर है, पिछले 14 लेक्चर देखो और आज 15वां देखो, कभी एक लेक्चर मिस नहीं हुआ, एक सेकंड की देरी नहीं हुई, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने इसी एनर्जी के साथ ना पढ़ाया हो। कभी ऐसा नहीं देखोगे आप किसी भी लेक्चर में कि टाइम पास करके चले गए। 15 लेक्चर का अनुभव है, अगर आपने पिछले 15 के 15 लेक्चर देखे हैं तो। ठीक है, तो थोड़ा समझा करो चीजों को। ठीक है, तो ये आ गया भाई सबको, रूट निकालना आ गया। और अगर आपने पिछले 15 के 15 लेक्चर देखे हैं अभी तक, या आपने जितने लेक्चर देखे हैं, कमेंट करके जरूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा सुन के। आप अगर ये सीरीज रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आज तक आपने कितने लेक्चर देख लिए हैं, प्लीज आप एक कमेंट करना। इट्स अ रिक्वेस्ट कि सर मैंने इतने लेक्चर देख लिए हैं अभी तक। ठीक है, बताना जरूर, मैं भी देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने सीख रहे हैं, ताकि इसी एनर्जी के साथ फिर आगे भी ऐसे ही करता रहूं। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा सबको भाई। तो रूट वगैरह निकाल लिए हमने, अब रूट निकालना आ गया हमें। अब दूसरी चीज हमें सीखनी है, तीसरी चीज क्या सीखनी है, रिलेशन बिटवीन रूट्स, कि रिलेशन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, कि जो रूट आएंगे उन रूट्स में रिलेशन कैसे बनाएंगे, रिलेशन बिटवीन रूट्स। ठीक है, अब रिलेशन कितने होते हैं, एक रिलेशन होता है कि x इज ग्रेटर देन y होगा, एक दूसरा रिलेशन होता है कि x इज लेस देन y होगा, एक तीसरा ऑप्शन क्या होता है कि यार x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y होगा। ये कब टिक करना है। चौथा ऑप्शन होता है कि यार x इज लेस देन इक्वल टू y है, ये कब टिक करना है। और एक पांचवा ऑप्शन होता है कि x इज इक्वल टू y और नो रिलेशन कैन बी इस्टेब्लिश। ठीक है, ये कब होगा। अब देखो बारी बारी से समझो इन चीजों को। पहला ऑप्शन कब टिक करना है, मान लीजिए कोई इक्वेशन थी, उसमें वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 5 और 6 और y की वैल्यू आई कितनी 3 और 4।
तो यहां पे आप ऐसे कंपेयर किया करो, ये x लिख लिया, ये y, x के दोनों रूट लिख लिया हमने, लिख लिया x के दोनों रूट, फिर y का एक रूट लिखा सिर्फ, फिर x के दोनों रूट लिखे हमने, फिर y का एक रूट लिखा। ये आपको प्राथमिक चरण पे करना है, जब स्टार्टिंग में आप पढ़ रहे हो ना तब ऐसे करो, ये नहीं है कि बाद में भी ऐसे करना है। ये जो क्लास है पूरी, ये तो सिखाने की एक वो है ना सीक्वेंस, सिर्फ आपको बता रहा हूं मैं, ताकि एक बच्चा जिसने मैथ छुआ भी नहीं वो भी समझ पाए। देखो ये 5 बड़ा होता है कि 3 बड़ा होता है, 5 बड़ा होता है। 6 बड़ा होता है कि 3 बड़ा होता है, 6 बड़ा होता है। 5 बड़ा होता है कि 4 बड़ा होता है, 5 बड़ा होता है। 6 बड़ा होता है कि 4, 6 बड़ा होता है। तो देखो सारे साइन एक जैसे आ रहे हैं, सब में ये पता चल रहा है कि x बड़ा है y से। जिस तरफ ये मुंह खुला होता है ना, ओपन माउथ होता है, वो ग्रेटर होता है। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि जो x है वो ग्रेटर है y से, ठीक है। अब यही वैल्यू उल्टी हो जाती कि x की वैल्यू तो 3 और 4 है और y की वैल्यू 5 और 6 है भाई, तो तब हम बोल सकते थे कि y बड़ा है x से, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन, अब मैंने कहा कि जी x की 2 वैल्यू है, एक वैल्यू 5 है और एक 3 है, ठीक है, और जो y है इसकी 2 वैल्यू है, एक वैल्यू 2 है और एक 3 है। तो ये रिलेशन कैसे बनता है, देखो ये x है ये y है, x की वैल्यू 5 और 3, y की वैल्यू 2 और ये भी 2, x की वैल्यू 5 और 3 और y की वैल्यू कितनी 3, ये भी 3। अब देखो यहाँ 5 बड़ा है 2 से, 3 बड़ा है 2 से, यहाँ 5 बड़ा है 3 से, और यहाँ 3 और 3 बराबर है। तो आप देखो कि x यहाँ तो बड़ा है बट यहाँ बराबर है, तो मैं बोल सकता हूं कि x या तो बड़ा है और या बराबर है भाई। तो मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट है कि x इज लेस देन इक्वल टू y। यही उल्टा हो जाता कि मैंने कहा कि x की वैल्यू तो 2 और 3 है और y की वैल्यू 5 और 3 है। अब ये देखो ये रूट तो इन दोनों से बड़ा है और ये रूट इससे तो बड़ा है, इसके बराबर है, तो मैं बोल सकता हूं कि y बड़ा भी है और बराबर भी है। क्लियर है। फिर ये कब आएगा, पहला केस x इज इक्वल टू y कब होगा कि x के रूट हैं भाई 2 और 2 और y के रूट भी हैं 2 और 2, तो आप बोल सकते हो कि x इज इक्वल टू y। पर ये नो रिलेशनशिप कब बनेगा, मैंने कहा कि x के 2 रूट आए 7 और 10, ठीक है, और y के 2 रूट आए 8 और 12, ठीक है, सिंपली। अब मैंने लिखा यहां ये x और ये y, x का एक रूट 7 है एक 10 है और y का एक रूट 8 है। अब यहीं से देख लो सिर्फ, ये देखो यहां 8 ग्रेटर है, यहां 10 ग्रेटर है। ऐसा थोड़ा हो सकता है कि x छोटा भी है और x बड़ा भी है। तो जब ये साइन अपोजिट आ जाए ना, तो आप समझ जाओ कि वहां कोई रिलेशन नहीं बनता, ठीक है। तो उस केस में जो आंसर होगा वो नो रिलेशनशिप कैन बी स्टेब्लिश। बोलो समझ पाए। तो आराम से बस ये चीज समझनी थी, तो ये हो गया भाई। तो आपको अब ये भी समझ में आ गया कि रिलेशन बिटवीन द रूट्स कैसे बनेंगे। क्लियर है भाई सबको। चलो अब चौथी चीज जो बड़े काम की है, ये ट्रिक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, इसको ध्यान में रखना है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है सुनो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में मैं बता रहा हूं आपको नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट, कि किसी इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसे पता चलेगा। देखो हमेशा ध्यान रखना ये b और ये c और ये रूट्स का नेचर, ठीक है। अगर आपने देखा कि किसी इक्वेशन में b भी पॉजिटिव है और c भी पॉजिटिव है, तो समझ जाओ इस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव आएंगे, ठीक है। क्या आएंगे, दोनों रूट नेगेटिव। अगर b नेगेटिव है लेकिन c पॉजिटिव है, तो उस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। क्या आएंगे उस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव। अब b चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, लेकिन c नेगेटिव है तो उस इक्वेशन का एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा हमेशा, ठीक है। उस इक्वेशन का एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा हमेशा, अगर c नेगेटिव है तो। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा सर आपने ये क्यों बताया, इसलिए एक क्वेश्चन है, ठीक है। बोला गया कि x² प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, y² माइनस 7y, ठीक है, और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आपको रिलेशन बनाना है कि x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y, x इज लेस देन इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, या x इज इक्वल टू y, या नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश। अब जो बच्चा ये बात जानता होगा, ये बात जिसको पता होगी भाई, ठीक है,
तो वो क्या करेगा, वो पहले यही चेक करना है। आपको हमेशा किसी भी क्वेश्चन में पहले यही बात चेक करनी है, नेचर ऑफ रूट कैसे। अब देखो ये पॉजिटिव, तो इस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव होंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। तो आप ही बता दो, क्या आंख बंद कर रिलेशन नहीं बना सकता मैं? भाई इसके तो दोनों नेगेटिव है, इसके पॉजिटिव है, तो वाई तो ग्रेटर होगा एक्स से। बोलो ताकत लगी? नहीं, बिना इक्वेशन को सोल्व किए ही हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। ये ताकत है इन कंसेप्ट्स की, ठीक है। तो बेसिक से इतने अच्छे से एक एक बात बता दी मैंने कि अब तो जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए किसी की चीज की, ठीक है भाई। देखो और कोई क्वेश्चन देख लो। मैंने कहा कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 8y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। एक तो मुझसे ये गलती पता नहीं क्यों हो जाती है कि मैं एक्स और वाई एक साथ घुसेड़ देता हूं कहीं भी, वाई स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 7y, ठीक है, और माइनस का नहीं 18 इज इक्वल टू 0। फिर लगा दिया मैंने, गलत आदत पड़ी हुई है, ठीक है। अब रिलेशन बनाना है मुझे। पहला है एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, या एक्स इज इक्वल टू वाई, या नो रिलेशन शिप कैन बी स्टेब्लिश। अब देखो आपको सीरीज में पहले पकड़ना है इक्वेशन में कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो इस इक्वेशन का एक रूट पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, यहां भी ये नेगेटिव है तो इस इक्वेशन का एक रूट पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। और जब भी ऐसा आ जाए ना कि एक इक्वेशन में एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव और दूसरी का भी ऐसा ही है, तो वहां पे कभी भी रिलेशन नहीं बनता, नो रिलेशनशिप कैन बी स्टेब्लिश्ड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? नो रिलेशनशिप कैन बी स्टेब्लिश्ड। तो आप समझो, ठीक है। पूरी को मैं कंक्लूड कर देता हूं, हमने इस पूरी क्लास में किन किन चीजों पे बात करी है, ठीक है। पहली चीज जो हमने सीखी थी, ठीक है, पहली चीज जो हमने सीखी आज की क्लास में, इक्वेशन क्या होती है। हमने जाना कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, पावर 3 वाली भी इक्वेशन होती है, रूट वाली भी होती है, सब पे बात करेंगे अगले लेक्चर में। आज के बाद अब क्लास सैटरडे संडे ऑफ होता है तो मंडे को होगी, तो मंडे को इसका पार्ट नंबर 2 आएगा, तो वहां पे डिस्कशन होंगे और हाई लेवल क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन। अभी 3 पार्ट होंगे इसके, ये पहला पार्ट है, इसके अलावा 2 क्लासेज और आएंगी, तो अच्छे से मतलब संतुष्टि मिलेगी टॉपिक में, ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरा फिर हमने सीखा हाउ टू फाइंड रूट्स, ठीक है, हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। बोलो भाई सीखा, ठीक है, किसी इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं। हमने बेसिक मेथड भी सीखा जो कि मैंने आपको बताया था, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ठीक है। और हमने डायरेक्ट मेथड भी सीखा जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे रूट निकालते हैं, ठीक है। तीसरा फिर हमने क्या सीखा, तीसरा हमने सीखा रिलेशन बिटवीन रूट्स कैसे बनाया जाता है, रिलेशन बिटवीन रूट्स कैसे स्टेब्लिश किया जाता है ये सीखा। और चौथा फिर हमने सीखा यहाँ पे नेचर ऑफ रूट कैसे पता चलेगा, नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता चलेगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि बी और सी और ये रूट्स है कि अगर बी सी दोनों पॉजिटिव होंगे तो दोनों रूट नेगेटिव होंगे, बी नेगेटिव सी पॉजिटिव होगा तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, और बी चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव है लेकिन सी नेगेटिव है तो एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, ठीक है। ये बात हमने बहुत अच्छे से सीखी है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और अगर ये पता होगा तो फिर मुझे लगता है कि अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी स्टेटमेंट सुन लो ध्यान से। अब आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो जिस बच्चे ने भी कभी छुआ भी नहीं है ना, छुआ भी नहीं है, वो भी आराम से इन सारी चीजों को क्लियर कर सकता था यहाँ, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल बेसिक से सिखा दी मैंने आपको। और यही पर्पज है इस सीरीज का, बेसिक से लेके एडवांस लेवल। तो बेसिक से शुरू करते हैं, एडवांस लेवल तक जाता है, ठीक है। पिछले लेक्चर ना देखे हो तो देख लो, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन खोलो, देख लो जाके।
और जो हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक है उसमें आ जाओ, एक ही जगह पे सारी चीज, वो भी डिजाइन, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ, और इस सीरीज को रिवीजन की तरह यूज करो, वो तो सबसे बेहतरीन है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी कोई कोर्स है, ये वो आप नहीं लेना चाहते, तो फिर इस सीरीज को तो कम से कम रेगुलरली फॉलो कर लो, सीख जाओगे अच्छा। ठीक है, चलो बात खत्म भाई, अब इस पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज का पहला सवाल, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, बट कुछ क्वेश्चन यहां भी कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो पहला क्वेश्चन, इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस टू इक्वेशंस 1 and 2 आर गिवन, यू हैव टू सोल्व बोथ इक्वेशंस एंड गिव द आंसर। आपको दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है और फिर आंसर देना है। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 20, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 20 है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये 5 उधर जाके ऐड होगा 25। अब जब x के रूट लोगे ना, यहां देखो स्क्वायर है तो दो रूट आएंगे, लेकिन ये तो पॉजिटिव है तो दोनों रूट क्या इक्वल आ जाएंगे, नहीं, एक रूट प्लस का 5 आएगा, एक माइनस का 5 आएगा, क्योंकि प्लस के 5 का स्क्वायर करोगे तो भी 25, माइनस 5 का करोगे तो भी 25। ठीक है, उसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 40, तो अगर मैं 40 को इधर ले आऊं तो वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 40 इज इक्वल टू 0, बोलो होगा। अब एक बात बताओ, ये क्या है, नेगेटिव, तो इस इक्वेशन का भी एक रूट पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, और इस इक्वेशन का भी क्या है, एक रूट पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। और जब भी ऐसा हो तो मैंने आपको क्या बताया था, आंसर हमेशा क्या होगा, नो रिलेशनशिप कैन बी ऑब्टेन्ड, आप कोई भी रिलेशन जो है वो नहीं बना सकते। क्लियर है, कोई दिक्कत हो तो बताइए, कर पाओगे आराम से, आराम से कर पाओगे, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, मेहनत का जज्बा, कंसिस्टेंसी। जिस दिन सारी दुनिया सो रही होगी, जिस दिन सारे पार्टी कर रहे होंगे, जिस दिन आपको लगे कि यार ये मेरी बुआ का लड़का, ये मेरे मामा का लड़का, ये मेरा दोस्त तो मौज उड़ा रहा है और मैं यहाँ पढ़ के तंग हो रहा हूं, ध्यान रखना, आज का वक्त अगले 5 साल 10 साल 20 साल की गवाही देगा, समझ रहे हो सकता है उसका भी जीवन ऐसे मौज में ही गुजर जाए पूरी जिंदगी, आपको क्या पता वो किस फील्ड में मेहनत कर रहा हो या पिछले कर्मों का कोई फल हो, लेकिन आपको अपना देखना है ना, आपको दूसरों की जिंदगी से क्या फर्क पड़ता है। आप ये देखो कि अगर आज आप नहीं पढ़े तो आप तंग हो जाओगे अगले 5-10 साल में, तो फिर अगर आपको अपने से तो लड़ो ना भाई, अपनी तंगी दूर करो, पढ़ो, जॉब ले जाओ, बढ़िया जिंदगी जियो मस्त। जॉब आखिरी हल नहीं होता है, आप ये सोच रहे हो कि एक बार नौकरी लग जाएगी तो उसके बाद सुख ही सुख है जीवन में, दूसरे पड़ाव आएंगे। ठीक है, फिर घर में मतलब पति पत्नी हो जाओगे, फिर वहां अलग टेंशन होंगी, फिर कभी कुछ होगा, जीवन नाम है इसका, सीधी रेखा जिस दिन हुई सिर्फ खुशियां होंगी तो कोई महत्व नहीं है, जिस दिन ये लाइन सीधी होगी मतलब हो गया काम अपना पूरा, यहां से ऐसे ऐसे चलना जरूरी है ना। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखो क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 16, 6x स्क्वायर प्लस 31y, देखो पहले यही चेक किया करो, ये पॉजिटिव, इसके दोनों रूट नेगेटिव होंगे, ये पॉजिटिव, इसके दोनों रूट भी नेगेटिव होंगे, क्या इससे आंसर आ जाएगा, नहीं, क्योंकि सिर्फ ये देख के तो नहीं लगा सकते, तो फिर इसको सोल्व करो। पहली इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन है 6y स्क्वायर प्लस 31y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो अगर इस इक्वेशन के दो रूट अल्फा और बीटा है तो अल्फा और बीटा का सम क्या होगा 26, अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट क्या होगी 16 इंटू 3 48, तो ऐसे दो रूट क्या हो सकते हैं, सीधा सीधा पता चल रहा है 24 और 2, लेकिन जब आप रियल रूट लोगे तो दोनों का साइन चेंज होगा भाई, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, साथ में डिवाइड करोगे इसके साथ तो डिवाइड बाय, तो एक रूट आ गया माइनस का 8, एक रूट आ गया माइनस का 0.6। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, इस इक्वेशन के भी दो रूट अल्फा और बीटा, सम क्या होगा 31, अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट क्या होगी 18 इंटू 6 108, वो दो रूट क्या हो सकते हैं 27 और 4। लग रहा होगा सर आपने कैसे सोच लिया ये इतना जल्दी, पूरा दिन काम ही यही है, मैथ मैथ मैथ, रात को सपने में मैथ, सुबह उठते ही मैथ,
दिन में मैथ, रात में मैथ, तो मैथ में तो फिर आएगा ही ना दिमाग। अभ्यास है, आप करोगे आपके में भी आएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना थोड़ा। देखो 27 और 4, तो अब रियल रूट लोगे तो क्या होगा, दोनों का साइन चेंज होगा, ठीक है। फिर डिवाइड किससे करेंगे, यहां कितना है 6, तो ये 2 से गया, ये 3 से गया 2, 3 से गया 9, तो एक रूट आ गया -4.5, एक रूट आ गया -0.66, ठीक है। अब दोनों में रिलेशन बनाना है, एक्स वाई। एक्स के रूट क्या है -8 -0.66, वाई का एक रूट क्या है माइनस का 4.5 माइनस का 4.5। आपको दूसरा भी कंपेयर करने की जरूरत नहीं, यहां देखो ये बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव में जो वैल्यू छोटी होती है वो बड़ी होती है, और यहां ये बड़ा है, तो अपोजिट साइन आ गया, तो रिलेशन बन ही नहीं सकता भाई। तो राइट आंसर इज नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश्ड। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बताओ, फटाफट से बता दो। एक्स स्क्वायर -5x+6, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। पहले एक इक्वेशन उठाओ, एक्स स्क्वायर -5x+6 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 2y² -5y+3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो अल्फा और बीटा अगर दो रूट है तो दोनों का सम क्या होगा -5, अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट क्या होगी 6, ठीक है। तो वो क्या हो सकता है -2 और -3, तो जब रियल रूट लोगे तो ये प्लस का 2 और ये प्लस का 3, ठीक है। फिर यहां देखो अल्फा और बीटा का सम क्या होगा -5, अल्फा और बीटा की जो प्रोडक्ट है वो क्या होगी 3 × 2 6, तो अगेन क्या -2 और -3, तो y की वैल्यू क्या आएगी, दोनों का साइन चेंज होगा 2 और 3, साथ में डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड किया तो एक रूट आ गया 1, एक आ गया 1.5, ठीक है। अब कंपेयर कैसे करोगे, देखने में ही पता चल रहा है ना, ये 2 भी इन दोनों से बड़ा है, 3 भी दोनों से बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन y, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? हो गया सोल्व, आराम से हो जाएगा, ठीक है भाई। तो प्रैक्टिस करेंगे अगली क्लास में बढ़िया से, आप भी करना, अभी सैटरडे संडे का टाइम है आपके पास, खूब सारी प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो, कोर्स में फिर से आपको ओपन करके दिखा देता हूं पूरा, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, तो दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इनका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है भाई। चलो खत्म कर दें लेक्चर को, तो आज की क्लास को खत्म करते हैं, लेकिन खत्म करने से पहले आज सबको ले जाना चाहूंगा मैं हमारे कोर्स पे, बैंकिंग एग्जाम महापैक, जो कि एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है। अगर आपको बैंक में जॉब लेनी है तो ये आप लोगों के लिए एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको सारे एग्जाम के नोटिफिकेशन, दूसरी इंफॉर्मेशन सब कुछ शेयर होता है, ठीक है। तो ये चैनल तो सब्सक्राइब करना ही करना है, साथ में नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर लो, ठीक है भाई। और ये जो लेक्चर है ना, जितने भी लेक्चर हम लेते हैं इन सब की पीडीएफ भी मिलती है आपको। पीडीएफ कहाँ मिलती है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, वहां पीडीएफ आती रहेगी, तो प्रैक्टिस आसान, नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत ही नहीं है, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करो, खत्म, ठीक है। तो आप गूगल पे टाइप करना edutap.co.in, ये आपकी हमारी वेबसाइट ओपन होगी, ठीक है। तो ये वेबसाइट ओपन होगी edutap.in, ठीक है, सिंपली को भी जरूरत नहीं है, edutap.in लिखोगे ये वेबसाइट आ जाती है। यहाँ कोर्सेज पे जाना, यहाँ कोर्सेज में जाओगे तो ये बैंकिंग कोर्स दिखेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ बैंकिंग कोर्सेज में आप, थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू है में भी, आप जाते हो तो ये हमारा कोर्स है, ये वाला, ये बैंकिंग एग्जाम, ये मैक्सिमम डिस्काउंट है, इससे ऊपर डिस्काउंट नहीं मिलेगा कभी, तो अभी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है, आप इसमें एनरोल कर लें जल्दी से जल्दी, ठीक है भाई। तो इसमें ये डिटेल में आप इसके बारे में पढ़ लेना या नो मोर पे जाके, ठीक है। इसमें सब सब्जेक्ट की, क्वांट की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, ये देखो क्वांट की क्लास भी है, मॉक टेस्ट भी है, रीजनिंग की क्लास, मॉक टेस्ट, पूरा प्री से मेंस हाई लेवल, मतलब
200-250 क्लास अकेले मैथ की, फिर रीजनिंग की, इंग्लिश की, पूरा सिलेबस पूरा डिटेल में प्री मेंस एसबीआई पीओ सब कवर्ड है। फिर जीए के अंदर आपको दिखेंगे करंट अफेयर के कंपाइलेशन, मॉक टेस्ट। फिर इंग्लिश में सेम है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में भी फोल्डर मटेरियल और क्लासेस सारी, कंप्यूटर की भी सेम, और ये डेमो लेक्चर भी है, ये देखो। और इसके अलावा इसमें पीओ लेवल के मॉक टेस्ट अलग हैं, क्लरिकल के अलग हैं, मिनी मॉक टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट अलग है। तो 25-30 हजार 35 हजार, आई थिंक मैंने गिने नहीं कभी, 30-35 हजार तो क्वेश्चन ही है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो और ये सारी डेमो क्लास है। किसी को लगता है ना कि सर आप यहाँ भी पढ़ा रहे हो, पता नहीं वहाँ कैसा पढ़ा रहे होंगे, तो डेमो लगा के देख लो। ये देखो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ये सब चीजें है ना। तो ये सारी चीजें आप पढ़ लें, ये इस बैच की फैकल्टी है, ठीक है। और ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आ सकते हैं, तो ये भी एक बार जरूर पढ़ लेना। पर जब आपका मन ये बोले ना कि यार जॉब लेनी है और इस कोर्स से बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए, तब इनरोल करना, बिना विश्वास के आगे मत बढ़ना, ठीक है। कोई सेल ऐसे ये नहीं है कि ले लो तलवार लेके थोड़ा खड़े हैं कि कोर्स ले लो, नहीं। अच्छा लगे, आपको लगे कि आपको कामयाब कर सकता है ये कोर्स, आपको इससे फायदा हो सकता है, तभी आइएगा, अधूरे मन से नहीं, ठीक है। बट इतना विश्वास दिलाता हूं कि हमारी टीम ने इतनी मेहनत करी है ना इसमें, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो आ जाइए इसमें। और जिन बच्चों को लगता है कि यार सर मैं तो आरबीआई की तैयारी भी कर रहा हूँ साथ के साथ, तो ये बहुत थोड़ा महंगा कोर्स है हमारा, क्योंकि इसमें आरबीआई ग्रेड ए बी का भी पूरा मटेरियल है भाई। फेज 1, फेज 2, इंटरव्यू, सब चीजें इसमें भी है, इंटरव्यू की तैयारी, जीडीवीडी की सब कुछ है, ठीक है। तो इसमें एनरोल कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, ठीक है। और या वेबसाइट विजिट कर लो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। मैंने आप सबसे एक वादा लिया था, भूल मत जाइएगा। मैंने आपसे पूछा था कि आपने अब तक कितने लेक्चर देख लिए हैं इस सीरीज के, क्या आप इस सीरीज को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, और आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आपने कितने लेक्चर देख लिए हैं, आप प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा और उनका आंसर भी करूंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।